हालेलुया। मैं भाई विकास को दावत देता हूँ आज के कलाम के लिए। इनके लिए जोरदार ताली। आप सबकी सलामती हो। आप लोग जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबकी सलामती हो। अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता। आमीन। आज भी हम खुदा के हजूर शुक्रगुज़ार हैं और दुआ गो है कि खुदावंद अपने कलाम का असर हमारी ज़िंदगियों में छोड़े। आमीन। हम सब देखेंगे पुराने अहद नामा की किताब दानियल नबी, उसका चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और आयत नंबर 4। कितने लोग दानियल नबी के बारे में जानते हैं? जी, क्या कोई आप उनकी एक खास खूबी बता सकते हैं? क्यों अमजद भाई, दानियल नबी की कोई एक खास खूबी क्या आप बता सकते हैं? वाह, आमीन आमीन। कोई और, कोई उनकी कोई ऐसी खूबी? आमीन आमीन, ऐसा ही है। दानियल नबी का मतलब है खुदा मेरा काजी है या खुदा मेरा इंसाफ करने वाला है। और ये पुराने अहदनामा की किताबों में, पुराने अहदनामा में दानियल नबी यानी डैनियल का नाम है, जो बाबल की असीरी के वक़्त बहुत अहम नबी और ख्वाबों की तकबीर करने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। किताब दानियल यानी कि बुक ऑफ दानियल इनकी ज़िंदगी और नबूवतों को बयान करती है। हम देखेंगे खुदा के कलाम में आयत नंबर 4 से चैप्टर नंबर 6। तब उन वज़ीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर न पा सके, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर न थी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत, भाई से नसीहत का सबब बने। आमीन। ये जो दानियल नबी है, इसकी एक ये बहुत बड़ी खूबी मैं आज बयान करना चाहता हूँ आपके साथ। वो जरूर शेरों की मांद में ढाला गया, लेकिन शेर उस पर गालिब न आ सके। वो ख्वाबों की जरूर करते थे, वो ख्वाबों को बयान करते थे। जो कोई ख्वाब बयान न कर सकता था वो करते थे, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी खूबी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। वो है कि वो दयानतदार था। लिखा है, तब उन वज़ीरों और नाज़मों ने चाहा। 120 नाज़िम थे, उन पर 3 ऐसे वज़ीर थे जिनमें एक दानियल नबी था। ये वो टोला है, आज भी कुछ ऐसे टोले हैं जो कसूर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान में ध्यानधारी हो, खुदा का खादम ध्यानधारी से भरा हो, कोई एक टोला हो या 10 टोले हो, वो कभी कसूर साबित नहीं कर सकते। आमीन। यही उन्होंने कोशिश की
कि इस पर कसूर साबित करे, इसके ओहदे से इसको फारिग करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है, हमारी तरबियत करता है कि लिखा है कि कसूर ना पा सके क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी, यानी कि कोई कुताही ना थी। ऐसे जिसमें कोई कुताही ना हो या जिसमें कोई ऐसी बात, कोई खुदा ना हो, जिसका मुहाफिज खुदा हो, जो खुद दयानतदारी से भरा हो, तो वो कैसे कोई कसूर उस पे साबित कर सकता है, या कौन जुर्रत कर सकता है कि उसके किरदार पर उंगली उठा के उसका कसूर साबित करें। मैं एक और आयत इसमें ऐड करना चाहता हूँ। और लिखा है ज़बूर की किताब में, और खुदा का बंदा सुरगदूत कहता है कि दयानतदारी और रास्तबाजी ने मुझे सलामत रखा, क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। जिनमें दयानतदारी है उनको खुदा की आस है। यही दानियल जिसको खुदा की आस है, जो दयानतदार है, जिस तरह दाऊद नबी फरमाता है कि दयानतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखे। यही दयानतदार है। और दानियल नबी ने जो दयानतदारी की है, शेर उस पर गालिब ना आ सके। शेरों के मुंह बंद कर दिए गए, क्योंकि वो इंसान के साथ भी दयानतदार था, इससे भर कर के वो खुदा के साथ दयानतदार था। आमीन। कभी कोई दयानतदार पर कसूर साबित नहीं कर सकता। जो खुदा के साथ वफादार है, जो खुदा के साथ रिलेटेड है, जो खुदा के ममसू है या खुदा के सुर में है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कसूर साबित करने की कोशिश में हैं, लेकिन जो दयानतदार है, जो ज़िम्मेदार है, जिनको खुदा ने दयानतदार बनाया है, और ज़िम्मेदारी खुदा का कलाम हमारी नसीहत करता है, गैर ज़िम्मेदारों के जब हाथ में सौंपी गई तो वहाँ पर कुछ और ही रिजल्ट है। वहाँ पर फिर शेर भी गालिब आते हैं। तो जब दयानतदारों के हाथ में ज़िम्मेदारी होती है तो फिर कभी कोई कसूर या कभी कोई ऐसी चीज़ गालिब नहीं आ सकती जो खुदा के खादिम के, जो उसके किरदार के खिलाफ हो। उसमें मैं चाहता हूँ एक और आयत देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम तवारीख की किताब में देखेंगे, दूसरा तवारीख 19 चैप्टर नंबर 19 और वर्स नंबर 5। मिल गया। और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में शहर बा शहर काजी मुकर्रर किए। ये एक बादशाह है, यहूसिफ्त इसका नाम है। ये खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक चलता है। और इसने पूरे शहर में काजी मुकर्रर किए हुए हैं। और लिखा है कि और काजियों से कहा कि जो कुछ करो सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से अदालत करते हो, और वो फैसला में तुम्हारे साथ है। बस खुदावन का खौफ तुम में रहे, सो खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा में बेइंसाफी नहीं, और ना किसी की रूधारी, ना रिश्वतखोरी है। और यरूशलेम में भी यहूसिफ्त ने लावियों और काहनों और इस्राएल के आबाई खानदानों के सरदारों में
से लोगों को खुदा की अदालत और मुकस्सों के लिए मुकर्रर किया कि तुम खुदावन के खौफ से ध्यानदारी और कामिल दिल से ऐसा करना। यहोशिफ्त जो बादशाह है वो ध्यानदार लोगों को मुकर्रर करता है, वो ध्यानदार लोगों को ढूंढकर मुकर्रर करता है। आज बहुत सारे लोग ध्यानदारी को साबित करने की कोशिश में तो है, लेकिन वो अंदर से ध्यानदार नहीं होते। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने तजर्बा किया हुआ है। होते तो वो साथ है, वो साथ खाना खा रहे होते हैं, वो साथ शायद ट्रेवल भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर से ध्यानदार नहीं है। वो जुम्मेदारी तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो ध्यानदार नहीं है। या वो जुम्मेदारी चाहते हैं कि हम पर ढाल दी जाए, लेकिन वो खुदावन जानता है कि वो जुम्मेदार नहीं है, और खुदावन नीतों को जानता है। खुदावन हमारे दिलों के हालो ख्वाल को जानता है। और ये जो काम है, ये अगर कोई ध्यानदार ना हो तो वो कभी अपने मज़हब पर वो कभी किसी को खड़ा नहीं कर सकता। मैं ईमान के साथ ये कह सकता हूं, वो खुद ब खुद क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिसके दिल में लालच है या रिश्वतखोरी है, वो जितना मर्जी सोमादार बन जाए, लेकिन वो कभी सरफराज नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावन ध्यानदारों को पसंद करता है। इसीलिए तो बुजुर्ग दाऊद ने कहा है कि तेरी ध्यानदारी ने हमें सलामत रखा, ध्यानदारी और रास्तबाजी ने मुझे। अगर रास्तबाजी या ध्यानदारी ना हो तो खुदावन कभी सरफराज नहीं कर सकता। और मैं समझता हूं, और खुदा ने मुझे जो बात बताई, सिखाया, अब मेरे पास कोई मैसेज नहीं था। मैंने परसों, मुझे खुदा के खादिम ने रात शायद 10 बजे बताया, परसों मैंने इसी पे थोड़ा सा किया, खुदावन मुझे ध्यानदार बना। मैंने कहा क्यों ना इस पे एक ऐसा कोई छोटा सा मैसेज तैयार करूं, शायद कहीं पे मौका मिले और मैं लोगों को बता सकूं कि ध्यानदारी की क्या खामियत है। यकीन के पास खुदा का कलाम होना चाहिए, यकीन को सुनाना चाहिए। या कौन ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को सिखा सकते हैं? आमीन। सो इस पर भी हम आएंगे, कौन सिखा सकते हैं, कौन सुना सकते हैं। ना उनमें रिश्वतखोरी हो, ना उनमें लालच हो। सो एक और हम किताब में जंप करेंगे, नहमिया की किताब में। चैप्टर नंबर 13 और वर्स नंबर 10-13। चैप्टर नंबर 13। फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमतगजार लावी और गाने वाले अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों से झगड़ा कर कर कहा कि खुदावन का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा ने अनाज और मैं और तेल और 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया, और मैंने सिलमिया काहिन और सदूक फिकिया और लावियों में से फिदाया को खजानों के खजांची मुकर्रर किया, और हनान बिन जकूर बिन
मितनिया उनके साथ था, क्योंकि वो, हम ये सब, क्योंकि वो ध्यानधार माने जाते थे। ये नहमिया नबी जो बात लिख रहा है, जो बात इस किताब में हमने पढ़ी है, जो सुनी है, कैसे लोगों को जुम्मेदार बनाया गया। खुदा के घर की जुम्मेदारी किन के हाथों में सौंपी गई। पहले भी कुछ जुम्मेदार थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ? जब पहले कोई जुम्मेदार थे तो खुदा के घर को खंडर बना दिया गया। लेकिन वो उसने नहमिया नबी की किताब में जो हमने पढ़ा है कि जब लोग 10वां हिस्सा लेकर के आते थे, पहले की तरह खाया नहीं जाता था, क्योंकि वो ध्यानदार लोगों के सुपुर्द किए गए, क्योंकि खुदा के घर का कंट्रोल ध्यानदार लोगों ने संभाल लिया था। आज खुदा के घर का कंट्रोल ध्यानदारों के हाथ में नहीं है, इसीलिए तो हमारे चर्च खाली पड़े हैं। हमारे चर्च में तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया लगा हुआ है, लेकिन कई सालों से ताला लगा हुआ है। हाँ, रैली शायद उदन की इबादत हुई जिदन जिसी करके आए हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल ध्यानदारों के हाथ में नहीं है। खाली मैं प्लगन के चर्च की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कंट्रोल या तो रिश्वतखोरों के हाथ में दे दिया गया है, या फिर नशाबाजों ने कंट्रोल संभाल लिया है। जैसा हमने पढ़ा कि वो खाने वाले उस घर में मौजूद ना थे, काहिन वहां पर मौजूद नहीं है, या लावी वहां से भाग गए हैं, क्योंकि कंट्रोल ध्यानदारों के हाथ में नहीं है। शायद मैं समझता हूं कि वहां पर इबादत के लिए भी लोग आना नहीं चाहते थे, इसीलिए उसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर ध्यानदार लोगों को जिम्मेदारी दी खुदा के घर की। और आज मैं समझता हूं कि कितना जरूरी है कि हम ध्यानदार लोगों को ढूंढ कर उनको जिम्मेदारी, खुदा के घर की जिम्मेदारी या फिर खुदा के कलाम की जिम्मेदारी उनको दी जाए। होते ऊपर से तो वो ध्यानदार नजर आते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यानदार नजर आते हैं, रियली। मैं चाहता हूं कि हम नए ऐतनामा में जंप करेंगे। तिमोथियस की किताब और दूसरा तिमोथियस चैप्टर नंबर 2 की 2 आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। दूसरा तिमोथियस चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर भी 2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, ऐसे ध्यानदारों के सुपुर्द कर। क्यों इतना जरूरी है या क्यों इतना अहम है कि वहां पर लिखा हुआ है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। अगर कोई ध्यानदार नहीं है
तो मैं ये समझता हूं कि वो सिखाने के काबिल भी नहीं है। अगर वो बहुत ध्यानदार है तो उसके सुनने वाले या उसके तालीम पाने वाले भी बहुत ध्यानदार हो सकते हैं। इतना जरूरी है कि हम ध्यानदार लोगों से तालीम पाएं, या इतना जरूरी है कि हम ध्यानदार लोगों के सुपुर्द किए जाएं कि वो हमें सिखाए। पहला मैसेज मैंने इस घर में सुनाया, पहला कलाम जो